हेलो पिला माने केमती अच्छा समस्ते वेलकम टू साई स्टडी क्लासेस मु तमरो प्रत्युष सर तुमबे नै आइछि आजिर हमर सेशन टीचिंग एप्टीट्यूड रो क्लास नंबर 4 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड जोटा हमर आसुछि अपकमिंग बीएड एंट्रेंस 2025 ता पई आजिर सेशन आनी देछि पिला माने आई होप तुम माने समस्त प्रिपेयर भल से होथिबो बीएड एंट्रेंस 2025 पई जोटा हमर जून मास रे हबाकू जाउछि जोटा हमें प्लान करछे कि जून मास रे हेइ जिवो सेटा जून 1 रे हबार अछि ताबे फॉर्म फिलअप डेट्स भी सरी गलानी आई होप समस्त तुम माने ठीक से फॉर्म फिलअप करथिबो एंड आई होप समस्त तुम माने पढ़ापढ़ी जोर तुमरा लागिथिबो रिलेटेड टू योर बीएड एंट्रेंस 2025 तो टीचिंग एप्टीट्यूड रो आजिरो सेशन हमर टॉप 20 क्वेश्चन आंसर सीरीज जोटा कि हम साई स्टडी क्लासेस रे हमर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट अछि डेडिकेटेड प्लेलिस्ट जोटी मु एई भले सेशन सोडा सब जक अपलोड करी कि ताको हमें गोटे प्लेलिस्ट करी रखी जे आई होप तुम माने से प्लेलिस्ट को सेती भल पाया दबो सेती शेयर करिवो आई होप तुम माने चैनल को हमर सब्सक्राइब करिवो आउ हमको एमती सपोर्ट करिवो जहा द्वारा कि हमें बहुत भलो भलो कंटेंट तुम माना पई अपकमिंग क्लासेस रे निश्चय आनी के आसीबो निश्चिंत तुमर परीक्षा रे बीएड एंट्रेंस 2025 जोटा कि 1 जून रे हबा को जाउची तार भलिया तार धेरे पडिथिबा क्वेश्चंस निश्चिंत हमर ए सीरीज रो आसीबो तार मु तुमको गारंटी दोची परीक्षा रे पडुथिबा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मानक गोटे सेशन रहइबो हमर टॉप 20 क्वेश्चन आंसर सीरीज तो आई होप तुम माने समस्त ए सेशन को मैक्सिमम पिलांक सह शेयर करिवो आउ निजर रेस्पॉन्स पिला माने टे भलो देखाओ पिला माने बिकॉज़ जेहेतु व्यूज आउ लाइक्स ए सेशन को जत्ते मिलिबो सेति के हमर गोटे मोटिवेशन रहइबो कि नाही हम माने करिबा ए टाइप रो सीरीज को बहुत भल से रेगुलर क्लासेस टिल योर बीएड एंट्रेंस हमें कंटिन्यू करिबा तो एटा हला हमर क्वेश्चन आंसर सीरीज रो विषय रे थिला नेक्स्ट जदि तुम माने चाहुचो कि डेडिकेटेड थ्योरी तुमरो चाहुचो कि नाही हमें डेडिकेटेडली थ्योरी वाइज भी स्ट्रांग हबा देन हमर साई स्टडी क्लासेस आनिछि 90 डेज रो क्रैश कोर्स जार ना होछि महावीर बैच फॉर द अपकमिंग बीएड एंट्रेंस 2025 तो आई होप तुम माने समस्ते ए बैच रो प्राइस जोटा कि ओनली एंड ओनली 599 रुपीस रोछि जोथरे कि तुमरो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रोछि सब टॉपिक्स रो तुमरो बीएड साइंस पई जेति कि सब अछि साइंस स्टूडेंट्स माना पई तुमरो पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी तसे तो जनरल अवेयरनेस इंग्लिश टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग सब पार्ट तुमरो कवर होछि महावीर बैच जोथरे कि रिकॉर्डेड फॉर्म में तुमको क्लासेस मिलिबो तुमको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलिबो ता सहित तुमको डिस्कशन ग्रुप्स आउ अदर सब बेनिफिट्स जोटा कि एक्सपर्ट मानकर फैकल्टीज मानकर तुम गाइडेंस ई सब जिंस तुमको मिलिबो ओनली एंड ओनली रुपीस 599 रे आउ यार एक्सपायरी डेट बा हमर वैलिडिटी रोछि तुमरा टिल तुमरा जून लास्ट जाए कि जून लास्ट जाए रोछि तुमरा बीएड एंट्रेंस हल्ला जाए तो आई होप तुम माने निश्चिंत निजो को जदी स्ट्रांग फाउंडेशन रखिबा चाहू छ निजर देन महावीर बैच को निश्चिंत जॉइन करी कि बीएड एंट्रेंस एतर को क्रैक करिवो आउ निश्चिंत तुमको ए सब विषय रे डिटेल्स तुमर मिलि जिवो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तुमको हमर साई स्टडी क्लासेस रो ऐप रो लिंक मिलिवो ता सहित तुम मानको महावीर बैचेस परचेस करिवार इंस्ट्रक्शन सब जिंस तुमरा क्लियरली गोटे वीडियो रे हम प्रिय डीजी सर कहि दैचंती तो से हिसाब रे तुम माने से वीडियो को आगे देखो डिस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक को क्लिक करो क्लिक करी कि तुम साई स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करो एंड देन तुम माने महावीर बैचेस द्वारा सब टॉपिक्स रो थ्योरी वीडियोस तुम मानको मिली परिबो जोटा कि ओटे बहुत ही भलो क्वालिटी कंटेंट तुमको निश्चिंत मिलिबार ए ग्यारंटीटा मु दउजी ओके तो आज रे सेशन हमें स्टार्ट करिया पिला माने ता पूर्व तुम मानकर शेयर दरकार लाइक दरकार और सब्सक्राइब दरकार हम चैनल को बिकॉज़ जेते तुमे हमको हेल्प करिवो ग्रो करिवारे सेति की हमें आगु को बढ़ी चलिबो आउ तम पे बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आनिबा को निश्चिंत हमें प्राणपर्ण चेष्टा करिवो अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहूची पिला माने क्वेश्चन 1 कहूची तमरो टीचिंग एप्टीट्यूड रो कोन कहूची एडीएसटी इंक्लूड एडीएसडी जो अछि सेटा कोन इंक्लूड करछि ऑप्शन ए विजुअल इंपायरमेंट ऑप्शन बी हाइपर एक्टिविटी ऑप्शन सी रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ ऑप्शन डी इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स कोटा हबो ताले एडीएचडी रो सिम्पटम्स अच्छा पिला माने एडीएचडी रो फुल फॉर्म कोन एडीएचडी रो फुल फॉर्म कोन
ADHD रो फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। एटा हमरो बेसिकली गोटे लर्निंग डिसेबिलिटी रो आसीची क्वेश्चन। लर्निंग डिसेबिलिटी बा लर्निंग डिसऑर्डर्स जो हमर थाए जो टॉपिक ता अछि बीएड रो सिलेबस रे सेतरे एई टाइप रो क्वेश्चंस पढुची एडीएचडी नै। ते एडीएचडी ता कोन इंक्लूड करछु विजुअल इंपायरमेंट हाइपर एक्टिविटी रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स कोटा बताले एडीएचडी रो सिम्पटम्स। तमरो एई क्वेश्चन रो फुल फॉर्म रे ही तुमको आंसर मिल जिवो दैट इज हाइपर एक्टिविटी। तम माने पिला माने किस टाइम ती पिला को देखिथिबो जो माने ये एडीएचडी डिजीज द्वारा ग्रस्त माने डिजीज हुआ को हम डिसऑर्डर कहबा गोटे टाइप रो जोथरे कोन हुई ना बेसिकली पिला माने बहुत ही अधिक हाइपरली एक्टिव था बुझछ ना बहुत ही अधिक एक्टिवेटेड फॉर्म रे थांती से माने गोटे जगह रे थय होई कि निज अटेंशन को फोकस करिकि केबे बसी परिबे नाही सेटा गोटे जगह रे ही से माने सीमित होई कि रहिबे। तो सेटा हला कोन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम जोटा बा डिसऑर्डर जोटा हमें कहउचे एडीएचडी जोथरे कोन होई ना बेसिकली पिला मानको अटेंशन दबाटा कष्टकर हो जाए पिला मानको अटेंशन दबाटा कष्टकर हो जाए गोटे जगह थय कि बसिबाटा कष्टकर हो जाए तो से माने सिखिबा भी तांको प्रॉब्लम हो। तो वन ऑफ द लर्निंग डिसऑर्डर होचे हमर कोन एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हला। सेमति तुमे आउ किछटा इंपोर्टेंट डिसऑर्डर्स विषय जानथो जेमति ऑटिज्म। ऑटिज्म ता हला कोन inability to speak properly stutter करिबा माने स्टटर करिबा हां मिक्सिंग सोशल इश्यू सोशल मिक्सिंग रे प्रॉब्लम हुए लोक मानकू ऑटिज्म। ये बहुत सारा डिजीज डिसऑर्डर्स अछि तमरो जोटा लर्निंग बा हम जते हम शिक्षा नो सेते बेले हमकू प्रॉब्लम्स आसे। तो लर्निंग डिसऑर्डर भितरे वन ऑफ द मेजर थिंग होची हमरो ऑटिज्म हैला। सेमती एडीएचडी विषय जान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जिबा क्वेश्चन 2 भी हमरो से लर्निंग डिसेबिलिटीज रो आसीची कोन आसीची डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ कोटा पे डिसलेक्सिया विषय डिसऑर्डर। हां डिसलेक्सिया कथा कहि दियछु डिसलेक्सिया कहला माने हमें गोटे कैरेक्टर को माइंड रखिबा ऑलवेज दैट इज तुम्हारा तारे जमीन पर समस्त फिल्म ता निश्चित आई होप देखिथिबो। तारे जमीन पर रे ईशान अवस्थी जो थिला ईशान अवस्थी ताकू मन पकाओ से कैरेक्टर को मन पकाओ तमरो एई एडीएचडी वाला सॉरी डिसलेक्सिया वाला क्वेश्चन सोडा सब हेइ जिवो। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए रीडिंग डिसऑर्डर ऑप्शन बी बिहेवियरल डिसऑर्डर ऑप्शन सी मेंटल डिसऑर्डर किंबा मैथमेटिकल डिसऑर्डर कोटा हबो। देखो डिसलेक्सिया गोटे एमती जिंस जोटा कि तुमरो मोस्टली कहा सो रिलेटेड ईशान अवस्थी कथा कैरेक्टर को मन पकाओ। ईशान अवस्थी कैरेक्टर रे सी लोकमान सहित मिसुतला तार किछि सेथरे किछि प्रॉब्लम्स होनतला बस ताकू जते बेले क्लासरूम भितर हमें बसई देथिले सेते बेले जते ताकू कॉम्प्लेक्स मैथ्स किंबा साइंस ता माइंड रे सब जिंस जंबल्ड अप हो जाउतला बुझछ ना नहीं ताकू इन जनरल लोकों से मिसिबारे किछि प्रॉब्लम नथला। तार गोटे देखिबो सांगटे थिला फिल्म जे तमे देखिथिबो तादरे देखिबो तुम गोटे तार गोटे सांगट थिला जे ता सहित माने बैसाखी धरि कि से तार चालू थिला तो सेई टाइप रो कहूची। तो ताकू सोशलाइज होबार एते किछि प्रॉब्लम नथिला ताकू अन्य किछि काम करियर बट पाठ पढला रे ताकू माइंड रे तार गोटे न्यूरल डिजीज थिला ताकू गोटे न्यूरल डिजीज थिला जोटा कि तार माइंड रे जिंस को जंबल्ड अप कर दोथला हां ना न्यूरल डिजीज गोटे थिला जोटा कि सब लेटर्स ओडा तुमर जनी बी को डी पढिबा स को वास पढिबा ई सब जिंस तुमरो थिला जंबल्ड अप है। तो एटा कोन थिला बेसिकली तो डिसलेक्सिया इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज रीडिंग डिसऑर्डर गोटे रीडिंग डिसऑर्डर हैला डिसलेक्सिया। मेंटल डिसऑर्डर हमें कहि बिहेवियरल डिसऑर्डर तो नो मैथमेटिकल डिसऑर्डर तो नो मेंटल डिसऑर्डर होची हमर कोन मेंटल डिसऑर्डर और रीडिंग डिसऑर्डर भीतर कथा बट मेंटली से प्रॉब्लम ताको नहीं मेंटल नो से बट ताको बस रीडिंग बा बुझिबारे ताको प्रॉब्लम होची तो सेत पे एटा को हमें गोटे रीडिंग डिसऑर्डर रे क्लासिफाई करिबा। मैथमेटिकल डिसऑर्डर जदि अछि ता नाटा हला कोन डिसकैलकुलिया कोन ता नाटा डिसकैलकुलिया हला। तो एमती हमें बहुत सारा जिंस पड़चे डिस ऊपर डिस्फ्रेजिया डिस्फ्रेजिया होची डिफिकल्टी इन स्पीकिंग
डिस्ग्राफिया, डिफिकल्टी इन राइटिंग, बाजार हैंड राइटिंग भलो नहीं से होची कोन हैंड राइटिंग इलेजिबल, हैंड राइटिंग टा इलेजिबल, इलेजिबल माने पढ़ी होबन है ना नहीं, सेटा ला डिस्ग्राफिया। देन डिस्ग्राफिया सरला, देन डिस्कैलकुलिया देखिले, डिस्प्रेक्सिया, डिफिकल्टी इन मोटर मूवमेंट, डिफिकल्टी इन मोटर मूवमेंट, ए टाइप रो किछिटा तुमरो डिफिकल्टीज लर्निंग डिसेबिलिटीज होची, सेमती डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, हमें बहुत सारा डिस्फ्रेजिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया ए विषय कॉमन जो हमरो लर्निंग डिसेबिलिटीज रहली ताको हमें देखि देले। ओके, तो आई होप तुम मानकू ए सेशन टी भल लागुथिबो। जदी तुम माने चाहुचो जे तुमको आहुरी बेटर कंटेंट मिलू तो तुमे मानकर फीडबैक इंपोर्टेंट, पिला माने फीडबैक निश्चिंत तुमे तुमर कमेंट सेक्शन में जणाइबो कि तुमको ए सेशन केमती लागुची। एंड आई होप तुम मानकर कमेंट्स ओडा मु रीड करूची, पिला माने रिप्लाई भी करियो चेष्टा करची, तो बिल्कुल भी व्यस्त होबनी। तुमको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट टिल योर बीएड एंट्रेंस गोटे सीट क्रैक करिवारो वादा साई स्टडी क्लासेस तुमको दउची, तो तुम माने जदी आम सह मिसी परिश्रम करिवो देन निश्चिंत तुमको सक्सेस मिलिवो बीएड एंट्रेंस 2025 रे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। क्वेश्चन 3 कहला कोन? क्वेश्चन 3 कहूची लर्निंग इन मदर टंग हेल्प्स ए स्टूडेंट टू डैश व्हाट इज बीइंग टॉट। जेते बेले गोटे पिलाटे निज मातृभाषा रे सिखे, निज मातृभाषा रे सिखे, देन ताकू एडवांटेज कोन होय? बेसिकली एया हला क्वेश्चन। मातृभाषा रे सिखले गोटे पिलार एडवांटेज कोन होय? ऑप्शन ए इंटरप्रेट करिया ताकू इजी हुए, ऑप्शन बी क्रिएट करिया ताकू इजी हुए, ऑप्शन सी रिप्रोड्यूस करिवाटा ताकू इजी हुए, बा ऑप्शन डी इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पारे। से कॉम्प्रिहेंशन माने कोन? बुझी परिबा एबिलिटी हला, गोटे पाठटी को इजीली बुझी परिबा एबिलिटी तार डेवलप हुए। से रिप्रोड्यूस करि पारे माने कहि परिबा एबिलिटी, बा किछि गोटे प्रोड्यूस करि परिबा एबिलिटी तार इंक्रीज हुए, कि क्रिएट किछि गोटे तयारी करि परिबा एबिलिटी किछि इंक्रीज हुए, बा इंटरप्रेट करि परिबा एबिलिटी कोउटा हबो? तुम माने समस्त ऑप्शंस को फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऑप्शंस देखो, तुम क्रिएट और रिप्रोड्यूस को तो काटी परियो, बिकॉज़ देखो जते मदर टंग रे जने जण को बुझौची ताहले बेसिकली से किछि क्रिएशन करनी, जे सुनुची से किछि क्रिएशन करनी, बुझछ ना नहीं, से किछि क्रिएशन करनी कि से किछि रिप्रोड्यूस करनी, तो क्रिएट और रिप्रोड्यूस तो हबो। नेक्स्ट रहला इंटरप्रेट आउ इजीली कॉम्प्रिहेंड, ए भितरे कंफ्यूजन ता रहूची कोउटा हबो राइट आंसर। ओके, द राइट ए दी जण भितर सब बेटर कोउटा लागुची बेसी, माने आमे त गोटे जिंस डे गोटे सपोज गोटे कॉम्प्लेक्स टॉपिक टे सपोज आमे ताकू हमरो मदर टंग बा मातृभाषा रे जदी आमे सिखुचे, देन हमको एडवांटेज कोन होचे? आमे इजीली फिगर आउट करि परछि कि लोकटी कोन कहिबा को चाहूची हम, तो वी कैन इजीली कॉम्प्रिहेंड। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज वी कैन इजीली कॉम्प्रिहेंड व्हाट इज बीइंग टॉट। जोटा आमे चाहूचे सिखिबा पई सेटा हमको जदी हम मदर टंग रे कि हमको सिखै देला, देन हमें इजीली से जिंसटा को ग्रास्प कर परछे, इजीली कॉम्प्रिहेंड कर परछे, इजीली जिंसटी को बुझी परछे जे एक्चुअली मनुष्यटी कोन कहिबा को चाहूची। ओके, तो नेक्स्ट हमें जिबा आगु पिला माने क्वेश्चन 3 सइला हमरो। क्वेश्चन 4 कोन कहूची व्हाट वुड यू डू इफ यू फाइंड टू स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास फाइटिंग। जते बेले देखिबा हमें दीटा स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास फाइटिंग, देन कोन तार प्रॉब्लम हो? Comfort the victim, ignore the aggressor, ignore the fight, punish the aggressive child. कोटा हबो? What would you do if you find two students of your class fighting? जदी तुमे देखिलो जे दीटा स्टूडेंट्स तुम क्लास रे फाइट करछन, ताल तुमे कोन ये हबो? फाइटिंग होची तांका भीतर, ताल कोन हबो? Comfort the victim, ignore the aggressor, ignore the fight, punish the aggressive child. कोटा हबो ताले याक भितरु? जेतेबेले तुम माने तुमे गोटे टीचर बनी गला पर जेतेबेले तुमे देखुछो जे तुम आगे दीटा फाइटिंग होस, तुम फर्स्ट कोन करिवो? तुम रिएक्शन कोन थियो फर्स्ट एज ए टीचर? जी बाडोस ताकू जे बाडीबो ना, आगो जी जाको बंचेबा कथा आगो बंचेबो, जी विक्टिम अछि ऑलरेडी, जे विक्टिम अछि ताकू आगो बंचेबो, देन तापरे तुमे जा तुमरो पनिशमेंट दबा कथा, जो जी एग्रेसर तला ताकू पनिशमेंट दबा कथा से दियो, किंतु आगो विक्टिम को बंचेबाटा हला
फर्स्ट रेस्पॉन्स तुम रहा जरूरी तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर दैट इज कंफर्ट द विक्टिम आई होप तुम माने समस्त कमेंट सेक्शन रे आंसर सब कहूच एंड निश्चिंत ए सेशन सु तुमको किछि बेनिफिट मिलुची नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आडू को जिबा पिला माने क्वेश्चन 5 कोन कहूची पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इज गिवन इन ऑर्डर टू रेनफोर्समेंट विषय कथाटा आसिला माने आमे रेनफोर्समेंट रो कांसेप्ट के देइथिले समस्त कमेंट सेक्शन में जाना रेनफोर्समेंट रो आइडियाटा के देइथिले तांको हमें फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीज भितरु गोटे होची फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग तांको कहू जे देइथिले रेनफोर्समेंट रो कांसेप्टटा तो रेनफोर्समेंट माने तुमे जेमति कहि परिबो कि गोटे जिंस को रिवार्ड करिवा सेटा ल रेनफोर्समेंट माने पॉजिटिव रेनफोर्समेंट माने तुमे गोटे बिहेवियर को कोन करिवो एनकरेज करिवो त किछि रिवार्ड देकी तुमे एनकरेज करिवो आउ नेगेटिव रेनफोर्समेंट माने किछि गोटे जिंसटे ताको बाडीबोनी ताको पनिश करिवोनी किंतु किछि जिंस विथड्रॉ करि आनिवो विथड्रॉ करि आनले कोन तुमरो सेटा को हमें नेगेटिव रेनफोर्समेंट को तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इज गिवन इन ऑर्डर टू ऑप्शन ए increase the quantum of learning option b increase the frequency of desired behavior option c remove an undesired behavior option d remove the wrong concepts कोटा frequency of desired behavior जदि हमरो desirable behavior बढ़ीबा पे हमें दो reinforcement बा learning रो वॉल्यूम को बढ़ेबा पे सेति पे दो undesired behavior को encourage करबा पे दो बा wrong concepts कोटा बताले राइट आंसर The right answer is option B that is increase the frequency of desired behavior. Desired behavior को बढ़ेबा पे माने जोटा हम चाहू जो behavior ता स्टार को frequency को बढ़ेबा पे पिला माने आमे माने कोन करू reinforcement ता दो आमे माने reinforcement ता दो टिके पिला माने गोटे मिनिट आई होप ओके हाँ तो हमें कोठी थिले हाँ राइट क्वेश्चन नंबर 5 रे हमें थिले इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर रे हमें थिले ओके तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाए गोटे जिंसर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेबा पई सेटा हमरो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट रो रोल रेनफोर्समेंट के देथिले तुम माने मते कमेंट सेक्शन में ता आइडियाटा के देथिले तुम माने मते कमेंट सेक्शन में जणाओ ओके देन The following question number 6 कोची कोन the following is the correct order of the parts of teaching रो क्वेश्चन आछि जे टीचिंग रो जो पार्ट्स किस्टा थाए से भितर कोन एटा करेक्ट सीक्वेंस टी मते को ऑप्शन ए पोस्ट एक्टिव ऑप्शन ए पोस्ट एक्टिव इंटरएक्टिव प्री एक्टिव ऑप्शन बी प्री एक्टिव इंटरएक्टिव पोस्ट एक्टिव ऑप्शन सी इंटरएक्टिव प्री एक्टिव पोस्ट एक्टिव ऑप्शन डी इंटरएक्टिव प्री एक्टिव कोटा हबो राइट आंसर पिला माने जल्दी जल्दी मते कमेंट सेक्शन में को कमेंट सेक्शन में कुआ कौन हो यहाँ पर The following is the correct order of the parts of teaching कौन हो post active interactive pre-active option B pre-active interactive post active option C interactive pre-active post active option D interactive pre-active कोटा हो okay parts of teaching रो question आछि parts of teaching हमरो पार्ट्स ऑफ टीचिंग रो क्वेश्चन आसीज तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कशन करिया पार्ट्स ऑफ टीचिंग कोन तमाने मते कमेंट सेक्शन आंसर जणाओ से भीतर टिके रिलेवेंट थ्योरी टिके जान दियो पिले पार्ट्स ऑफ टीचिंग हला हमरो टीचिंग करिया पूर्वरु टीचिंग जोटा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टीचिंग अछि तार पार्ट्स कोन कोन माने बेसिकली तार एसेंशियल कंपोनेंट्स कोन कोन माने हम जदी गोटे टीचिंग को गोटे प्रोसेस लेका भांगीबा तले से प्रोसेस रो इंपोर्टेंट की प्रोसेसेस ओडा कोन तो टीचिंग रा फर्स्ट होची हमर कोन प्री एक्टिव फेज माने गोटे फेजेस ऑफ टीचिंग जदी कया देन गोटे होची प्री एक्टिव फेज गोटे होची इंटरएक्टिव फेज आ गोटे होची पोस्ट एक्टिव फेज प्री एक्टिव इंटरएक्टिव आउ पोस्ट एक्टिव फेज ये हैला हमर तीनटा पार्ट्स ऑफ टीचिंग रे जाए ओके तो प्री एक्टिव कोन बेसिकली प्री एक्टिव तले हमर एई भितरु राइट आंसर कोन सीक्वेंस वाइज हम जिबा जदी प्री एक्टिव फेज आगे आसीबो देन इंटरएक्टिव फेज गोटे आसीबो देन पोस्ट एक्टिव फेज गोटे आसीबो तो प्री एक्टिव कोन बेसिकली होज प्री एक्टिव रे कोन चलची बेसिकली प्री एक्टिव फेज रे तुमरो टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन को प्लान करिवो लेसन प्लानिंग
लेसन विषय डीपर अंडरस्टैंडिंग ए सब जिंस टीचर ओवरनाइट बसी की राति प्लान करिवो कि केमती मु लेसन को इंपार्ट करिवि ए विषय काम करिवो कि हमर टीचर। नेक्स्ट होची इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव माने ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कोन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे तुमरो सहाय्य करिवो कोन इंटरैक्टिव प्रोसेस। देन पोस्ट एक्टिव बेसिकली कोन पोस्ट एक्टिव हला जते बेले तुमे लर्निंग आउटकम को मेजर करो लर्निंग आउटकम मेजर हुए सेटा हमर कोन पोस्ट एक्टिव फेज रे जीवो। तो बेसिकली प्री एक्टिव फेज होची तमर लेसन को जते हमें प्लान करू इंटरैक्टिव फेज होची जते हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थाउ सेते बेले जो चले सेटा ला इंटरैक्टिव फेज कहंती आ पोस्ट एक्टिव फेज ला जते हमर लर्निंग आउटकम टा मेजर करिवार बाली आसे जते हमें असेसमेंट करू कि इवैल्यूएशन करियो चेष्टा करू देन पिला मानकर लर्निंग आउटकम्स केते फाइनली अचीव हैला से विषय जानिबा चेष्टा करू देन सेटा ला कोन हमर पोस्ट एक्टिव फेज। तो क्लियर हला प्री एक्टिव फर्स्ट फेज होची प्री एक्टिव देन होची इंटरैक्टिव देन होची पोस्ट एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को जिबा पिले एजुकेशन इन द ब्रॉडर सेंस फोकसेस ऑन ऑप्शन ए अर्निंग फॉर्मल क्वालिफिकेशन ऑप्शन बी एकेडमिक एक्सीलेंस ओनली ऑप्शन सी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑप्शन डी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स कोटा हो एजुकेशन इन ब्रॉडर सेंस फोकसेस ऑन एजुकेशन जेतेबेले गोटे ब्रॉडर सेंस रे हम कथा कहूचे देन सेटा का ऊपर बेसी फोकस करछि फॉर्मल क्वालिफिकेशंस रे एकेडमिक एक्सीलेंस खाली ओनली ता पई होलिस्टिक डेवलपमेंट पई बा एग्जाम्स पई ओनली प्रिपेयर करबाटा एजुकेशन मेन गोल कोन ब्रॉडर सेंस रे कोन एजुकेशन इन ब्रॉडर सेंस फोकसेस कोथिरे थाबो तुम माने भाबो बेस्ट ऑप्शन कोटा हबो पिला माने भाबो ब्रॉडर सेंस रे पचाच माने एजुकेशन जो कहंदिने गोटे बेसी बड़ लक्ष्य कोन एजुकेशन खाली फॉर्मल क्वालिफिकेशन नाही एकेडमिक एक्सीलेंस खाली नाही प्रिपेयरिंग फॉर ओनली एग्जाम्स एटा भी नाही देन राइट आंसर कोन हबो पिला माने राइट आंसर हे परिबो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एटा हबो तुमरो करेक्ट आंसर कि जोटा तुमे कहछ कि गोटे सर्वांगीन विकास हो गोटे पिलार तो ता माने एजुकेशन इन ब्रॉडर सेंस माने से कि हमें जतेबेले गोटे जिंसर ब्रॉडर सेंस को फोकस करछे सेतरे हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट को आगो देखुचे हला माने पिलार सब क्षेत्र रे टिके डेवलपमेंट हो ना किसी एमती गोटे एकेडमिक्स रे सपोज बहुत भलो कलानी बट अन्य सबुतरे बहुत ही पछरे हिची सेमती न हो गोटे क्षेत्र रे ऑफ कोर्स भलो हो किंतु बाकी सब क्षेत्र भी तार चलेबल बा मैनेजेबल होबा जरूरी हला। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 थला हमर स्किप हे गला 8 कोन कहूची which of the following is not considered under समग्र शिक्षा अभियान एसएसए लिखिची 2018 लिखिची माने पिले याको केबे भी कंफ्यूजन करिवनी सर्व शिक्षा अभियान सहित से एसएसए आस्तला 2001 रे जोटा हमर कोन सर्व शिक्षा अभियान 2001 रे आस्तला जोथरे तुमे देखतो पेंसिल ऊपर गोटे पुआ जियो बसतिबे तो सेटा 2001 रे आस्तला हमर सर्व शिक्षा अभियान एटा मु कहूची समग्र शिक्षा अभियान तो बेसिकली एटा गोटे अम्ब्रेला स्कीम तो पचारची जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अंडर एसएसए 2018 समग्र शिक्षा अभियान 2018 कोटा कंसीडर हुएनी ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान 2001 हुएनी कि रामसा 2009 रूसा 2013 टीचर एजुकेशन कोटा हुएनी का भितर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अंडर समग्र शिक्षा अभियान 2018 कोटा हबो एंका चारटा भितर कोटा हबो पिले ओके द राइट आंसर समस्त को राइट समस्त कमेंट सेक्शन में जणाओ पिला माने तमा कमेंट्स ओटा बहुत वैल्यूएबल जदी किछि चाहू छ फीडबैक दबा पय भी सेशन पय देन तुम माने निश्चय निजर योगदान दे परिबो कमेंट सेक्शन में मु निश्चिंत पढुची पिला माने जत तमर किछि भी डाउट होची निश्चिंत पढुची आउ ट्राई करची याको आंसर करिया पय तो तुम माने कुह कोन हबो Okay, the right answer is option C, that is रूसा 2013. रूसा 2013 कंसीडर हुएनी कहा भितरे समग्र शिक्षा अभियान अंडर रे समग्र शिक्षा अभियान जोटा 2018 तार एटा गोटे अम्ब्रेला स्कीम जोथरे हमर तीनटा स्कीम्स आसुचंदी दैट इज सर्व शिक्षा अभियान
सर्व शिक्षा अभियान, गोटे होची हमर कोन रामसा जोटा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 रे आस्तला। देन आउ कोन हमर टीचर एजुकेशन, एटा हमर बेसिकली 2001 रे आस्तला सर्व शिक्षा अभियान, 2009 रे आस्तला राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आ टीचर एजुकेशन। ए तीनटा का हमर कोठी आछुंती समग्र शिक्षा अभियान रो अम्ब्रेला स्कीम रे आसुचंती। एटा तुमे मन रखियो, एटा समग्र शिक्षा अभियान ता स्कूल लेवल रो डिपार्टमेंट ऑफ मास एजुकेशन ऊपर बेसी, एटा स्कूल एंड मास एजुकेशन या ऊपर बेसी हमर गुरुत्व दोची समग्र शिक्षा अभियान हला। किंतु रूसा जोटा कि हमर हायर एजुकेशन से रिलेटेड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हायर एजुकेशन सहित रिलेटेड रूसा 2013 एटा इंक्लूड हुएनी अंडर समग्र शिक्षा अभियान 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 को कोच पिले which among the following schemes target for the improvement of HEI? तो एबे कहली HEI stands for higher education institutions, कोन higher education institutions। तो पचार चीजे एमानक भितरु कोटा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऊपर काम करची, एटा मु तुम प्रीवियस क्वेश्चन रे कहैची। आई होप तुम माने यार आंसर करि परिबो। क्वेश्चन 10 को कहला पिले which of the following is not a stage of learning according to NEP 2020? NEP 2020 accordingly हम जो देखु जे NEP 2020 रो जो सब मेन स्टेजेस ओडा थिला जोटा कि हम FPMS मन रखिबार गोटे स्ट्रिक कोन FPMS। तो यांक भितर को स्टेज ता हमर NEP 2020 रो स्टेजेस समान हो, फाउंडेशनल, प्री कन्वेंशनल, प्रिपरेटरी, सेकेंडरी कोटा हो यांक मान भितर कोटा हबो। NEP 2020 बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक गोटे पिले, तो NEP 2020 को निश्चिंत तुम माने B.Ed एंट्रेंस रे पढ़ी जीवो बिकॉज़ दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो कोटा हबो फाउंडेशनल ता हमर केते, फाउंडेशनल ता होचे हमर 3 to 8 इयर्स। P फॉर प्रिपरेटरी ता हमर केते 8 to 11 इयर्स। Then M for middle टा हमर केते 11 ru 14 years। Then S for secondary टा हमर केते 14 ru 18 years। FPMS ता हमर P stands for preparatory ना कि प्री कन्वेंशनल। तो हमर पचाची कोन Each of the following not पिला माने जते हम परीक्षा रे क्वेश्चन करिबा सदा मन रखियो, क्वेश्चन करला बेले तुम माने नॉट को कोन करियो बुले दो, गोल बुले दिले कोन तुम हाईलाइट हे की रहला सदा बेले माइंड रहइबो कि मते नॉट चूज करियार अछि हला। द राइट आंसर इज तमरो प्री कन्वेंशनल स्टेज ता नुह FPMS रे जो हमरो NEP 2020 रो स्कीम अछि, जो एजुकेशनल स्ट्रक्चरल स्कीम अछि, तादरे हमरो एटा प्री कन्वेंशनल स्टेज ता नाही। प्री कन्वेंशनल स्टेज हमरो कोठी जाय कोलबर्ग कर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी रे, कोलबर्ग कर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो थरे कि हमरो तीनटा स्टेज अछि, गोटे होची प्री कन्वेंशनल स्टेज, गोटे होची कन्वेंशनल आ गोटे होची पोस्ट कन्वेंशनल। एगुडा ए टॉपिक गुडा तुमरो B.Ed एंट्रेंस रे त आसेनी, एटा डिटेल थ्योरी देला एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो एडा तुम B.Ed एंट्रेंस रे आसेनी, बट मेति कहबी जे दिस इज प्री कन्वेंशनल हबनी। प्री एडा सब तुमरा कोलबर्ग कर गोटे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी अछि जोटा तुमर B.Ed एंट्रेंस रे एते आसेनी, बट स्टिल तार स्टेजेस मन रखता। गोटे होची प्री कन्वेंशनल स्टेज, गोटे होची कन्वेंशनल स्टेज, आ गोटे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आडू कासिबा। क्वेश्चन 11 कोन कोज पिले ए स्टूडेंट पार्टिसिपेट्स इन एनवायरमेंटल एक्टिविजम्स अकॉर्डिंग टू व्हिच इंटेलिजेंस ऑफ गार्डनर ही फॉल्स इनटू। हार्वर्ड गार्डनर को जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थिला, तो ता हिसाब रे कहया गले जदी गोटे स्टूडेंट से पार्टिसिपेट करछि एनवायरमेंटल एक्टिविटीज रे, देन सा पाखरे को इंटेलिजेंस रो डोमेन रे से अधिक अछि, नेचुरलिस्टिक, एनवायरमेंटलिस्टिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक बा लॉजिको मैथमेटिकल। कोटा होबा एको भितरु करेक्ट आंसर। हार्वर्ड गार्डनर को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हिसाब रे कोटा होबा करेक्ट आंसर।
naturalistic, environmentalistic, bodily kinesthetic by logico mathematical कोटा हो. The right answer is option A, that is naturalistic. समस्त comment section में आंसर करियो को चेष्टा करो पिला माने पॉज करिके हो पछे वीडियो बट चेष्टा करो आंसर करिया पे. द राइट आंसर इज naturalistic. हमें जानते समस्त थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हमर देथिले के हार्वर्ड गार्डनर देथिले हमर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जोटा से तंगर बुक रे लिखिथिले फ्रेम्स ऑफ माइंड. बुक रो ना पचार दिए पिला माने फ्रेम्स ऑफ माइंड. इ नाटी मन रखिबो फ्रेम्स ऑफ माइंड हार्वर्ड गार्डनर कुहंती सदाबळे ए बुक रे ही ए थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विषय कथा हेतिला हार्वर्ड गार्डनर. सो सेइतरे से 7टी की 8टी प्रकार इंटेलिजेंस विषय कहिथिले नेचुरलिस्टिक, लॉजिको मैथमेटिकल, स्पैटियल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल इंटेलिजेंस आउ तुमरो आ कोन थिला स्पैटियल, लॉजिको मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक राइट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. तो इस 8टी प्रकार इंटेलिजेंस विषय कहिथिले कि हमरो हार्वर्ड गार्डनर से कहिथिले कि इंटेलिजेंस खाली गोटी खाली हमें जोटा भाबुचे कि कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जोटा कि आईक्यू द्वारा मेजर करा जाय सेमति नै. इंटेलिजेंस बहुत प्रकार थाए गोटे पिला भितरे को पिला भितरे मे बी बॉडीली काइनेस्थेटिक फीचरटा अधिक थिबो, को पिला भितरे तुमरो स्पैटियल इंटेलिजेंसटा अधिक थिबो, को मानको भितरे तुमरो लॉजिको मैथमेटिकल एबिलिटीटा अधिक थिबो. तो ए सब जिंस सेइथ पे से गोटे मल्टीपल इंटेलिजेंस रो थ्योरी देइतले. नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कहला पिला माने which of the following is not the role of CBSE Central Board of Secondary Education. केबे एस्टैब्लिश हेतला पिले 1963 रे एस्टैब्लिश हेतला हमर कोन CBSE. पचारची कोन जे CBSE रे आंक भितर कोटा रोल नुह. CBSE रे हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली. तो तुम माने मते को CBSE रो रोल कोटा नुह. पब्लिश टेक्स्ट बुक फॉर CBSE schools, conduct board exams for CBSE school, perform educational research by both A and C. कोटा हबो करेक्ट आंसर. which of the following is not the role of CBSE. CBSE रो रोल कोटा नुह. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रो कोटा रोल नुह. टेक्स्ट बुक पब्लिश करेबो फॉर CBSE schools, बोर्ड एग्जाम्स करेबो CBSE schools मानन को बोर्ड एग्जाम्स एट क्लास 10th एंड क्लास 12th यार कंडक्ट करेबो से बा एजुकेशनल रिसर्च रे हेल्प करिवो बा बोथ ए एंड सी. कोटा हबो करेक्ट आंसर. समस्त कमेंट सेक्शन में जणाओ. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी. ए एंड सी बोथ एथरे तुमरो कोन एटा दीटा का तुमरो रोल नाही CBSE रे. कोन टेक्स्ट बुक पब्लिश करे बाटा कोन हमरो CBSE कराई कि बिले नाही के कराए NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होचे हमर कोन NCERT हैला. तो ये टेक्स्ट बुक पब्लिश कराए कि हमर NCERT. एजुकेशनल रिसर्च भी के कराए बेसिकली NCERT कराए. ता ना रही कोन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च. एजुकेशन ऊपर रिसर्च की कराए बेसी हमर NCERT कराए. तो बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स को छाड़ देले बाकी CBSE रो एते किछि रोल नै. बोर्ड एग्जाम्स तापरे स्कूल्स मानन को रेगुलेशन एफिलिएशन ए सब जिंस हमरो कोटे बोर्ड जोटा करे, किंतु टेक्स्ट बुक पब्लिश करेबा कि एजुकेशनल रिसर्च करबा ए सब काम पे हमरो डेडिकेटेड NCERT बनिची. कमेंट सेक्शन रे तुम माने मते कहिबो सेकंड क्वेश्चन तुमरो NCERT केबे एस्टैब्लिश हेतला यार हेडक्वार्टर कोठी अछि. हेडक्वार्टर टा कोठी आउ NCERT टा केबे एस्टैब्लिश हेतला ए दीटा को तुम मते कमेंट सेक्शन रे निश्चिंत जणेबो पिले. क्वेश्चन 13 को कहला. क्वेश्चन 13 कहला which among the following is not among the constituent unit of NCERT. NCERT रो गोटे अभिन्न अंग कोटा नो यूनिट कोटा नो या कभितरु. ऑप्शन ए CIET, ऑप्शन बी RIE, ऑप्शन सी PSSCB बा ऑप्शन डी CBSE. कोटा हबो NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. यार किछटा यूनिट्स अछि. गोटे होची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जोटा कि हमरा न्यू दिल्ली, देन RIEs तमर कोन कोठी कोठी अछि कमेंट सेक्शन में जणैबो. पांचटी RI कोठी कोठी अछि हैला. नेक्स्ट तुमरो CIET फुल फॉर्म पचार दिए पिले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जोटा कि अछि हमर कोठी पुणी न्यू दिल्ली रे. आउ हमर PSSCB पंडित श्यामलाल शर्मा
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन मन रखिबाटा कोठी अछि भोपाल रे अछि मन रखिया भोपाल बहुत इंपोर्टेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ता हमर कोठी अछि भोपाल रे लोकेटेड अछि त तम माने मते को ताले कोटा एनसीईआरटी रे ओटे अंग नुह यूनिट नुह किए राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज सीबीएसई नुह नॉट कहिछि माने हमर फास्ट धर्म होछि हमें नॉट को आगे एनसर्कल करिया हैला एनसर्कल करला परे देन तापरे देखिबा जे हमरो कोटा मैच करू नाही सेही हिसाब रे हमर आंसर सब क्वेश्चन 14 पिला मानको जिबा एबे आगु को अंडर आरटी एक्ट 2009 नो टीचर कैन बी अपॉइंटेड फॉर द फॉलोइंग टास्क आरटी एक्ट 2009 जेतरा आसिला सेतरा हमें गोटे बहुत सारा जिंस क्लासिफिकेशन करले कि टीचर्स माने प्राइवेट ट्यूशंस दे परिबेनी फ्री एंड फेयर कंपल्सरी एजुकेशन दवा पड़िबो 6 to 14 इयर्स जाय ई सब विषय रे हमर गोटे फंडामेंटल राइट बनी गला ई सब विषय रे हम आरटी एक्ट कहला फिजिकल पनिशमेंट दे हबनी प्राइवेट ट्यूशंस करी हबनी टीचर्स मानको याडू सडू काम रे अपॉइंट करी हबनी ते ई सब विषय रे हमर आरटी एक्ट गोटे बढ़िया गोटे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आनिला कॉर्पोरल पनिशमेंट दे हबनी ई सब जिंस दला तो याक भितर को टास्क रे टीचर्स मानको अपॉइंट करा जाई परिबो नाही ऑप्शन ए सेंसस ऑप्शन बी डिजास्टर रिलीफ वर्क ऑप्शन सी इलेक्शन रिलेटेड वर्क बा ऑप्शन डी पल्स पोलियो प्रोग्राम कोटा वर्कफोर्स गवर्नमेंट रो गोटे वर्कफोर्स थाए से वर्कफोर्स भितर हम टीचर्स मानको को काम पे इंक्लूड करबा नाही आरटी एक्ट कहि सेंसस जनगणना पे डिजास्टर रिलीफ वर्क इलेक्शन रिलेटेड वर्क बा पल्स पोलियो प्रोग्राम कोटा राइट आंसर The right answer is पिला माने कमेंट सेक्शन में निश्चय जणा तुम्हारा राइट आंसर समझते आई होप तुम माने समस्त आंसर करूचो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज पल्स पोलियो प्रोग्राम ता हमरा सेइथरे हमें टीचर्स मानको को अपॉइंट करि परिबा नाही घरे घरे जे कि टीचर जदी पोलियो बांटीबे देन पढेबो की पिला मान बुझना नै इलेक्शन रिलेटेड वर्क के जानती टीचर्स मानकर पढे ड्यूटी आ डिजास्टर रिलीफ वर्क रे भी हां जदी कोठी आपदा आसी गला डिजास्टर आसी गला देन निश्चय सेंसस जनगणना 2011 पर तो हेइनी आ जनगणना तो जनगणना विषय ते नॉलेज नाही किंतु तथापि भी तुमरो सेथरे भी टीचर्स माने जान हां प्राइमरी स्कूल टीचर्स माने जान तो सेटा हुई इन पल्स पोलियो प्रोग्राम में जाई परिबे नाही क्वेश्चन 15 कोन कहला पिले वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ नॉन फॉर्मल कोर्सेस हमें समझते विगत किछि क्लासेस रे फॉर्मल कोर्सेस नॉन फॉर्मल कोर्सेस इनफॉर्मल कोर्सेस विषय डिटेल डिस्कशन करिचे तो आई होप तुम माने से क्लासेस ओडा निश्चय देखिथिबो आ जो देखि नथिबो देन तुम माने प्लेलिस्ट को जाई कि हमर साइ स्टडी क्लासेस रो प्लेलिस्ट रे जाई टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में जाई कि चेक करि परिबो सब क्लासेस लाइन बाय लाइन अपलोड हेइछ तो जदी तुम चाहूचो सेउडा को भी देखिबा पे निश्चिंत देखाओ आउ निजर वैल्यूएबल कमेंट्स हमकु जणाओ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ नॉन फॉर्मल कोर्सेस तल कोटा ऑप्शन ए डिलीवर्ड बाय सर्टिफाइड टीचर्स इन स्कूल्स फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स एंड लर्निंग अप्रोचेस follows a strict curriculum results in formal certification कोटा हबो नॉन फॉर्मल कोर्सेस रो गोटे बहुत बड़ा एडवांटेज तले कोन गोटे लोक माने काहे कि नॉन फॉर्मल कोर्सेस एठी मोस्टली हमें माइंड रखिबा डिस्टेंस कोर्सेस को काहे बेसी करन डिस्टेंस कोर्सेस करेवार मेन तुम्हारो पर्पस कोन डिस्टेंस कोर्सेस करले कोन फायदा हो गोटे पिला डिस्टेंस कोर्सेस करले कोन हबो ना पिला माने निज जॉब सहबा कोड जदी कि एंगेज अछि ता सह कि से माने टाइम दे पारिबे नि रेगुलर क्लासेस को से माने डिस्टेंस कोर्सेस को प्रेफर करन बिकॉज़ सेतरे था फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स अटेंडेंस मैंडेटरी न था लर्निंग अप्रोचेस निज ऊपर डिपेंड करे यू गो एंड गिव योर एग्जाम्स बाय योर ओन केई तुम सहित नाहंदी बस तुमको 3 वर्ष पर गोटे वैलिड डिग्री तुमको मिल जाए हां किंतु तुमको तुमरो डिस्टेंस कोर्सेस रे एटा गोटे फायदा की कोन तुम मानकू गोटे फ्लेक्सिबल शेड्यूल मिले कि तुम माने चाहिले जाय परिबो न चाहिले भी किछ असुविधा नहीं अटेंडेंस रो लोचा नहीं किछ नहीं द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल शेड्यूल स्ट्रिक्ट करिकुलम हेतले तो नाम नहीं जैतांदे नॉन फॉर्मल कोर्सेस काहे गला फॉर्मल ही जैतान रिजल्ट इन फॉर्मल सर्टिफिकेशन हे पारे फॉर्मल सर्टिफिकेशन तो हुए बट मु को एडवांटेज कथा पचारछु बेसी ओटे बहुत बड़ एडवांटेज कोन फॉर नॉन फॉर्मल कोर्सेस रो एटा कि फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहे फ्लेक्सिबल लर्निंग अप्रोचेस रहे निज हिसाब रे हम इच्छा ला आज 10टा पेज 10टा चैप्टर पढ़ देले काली इच्छा ला हम पढ़ लेने हम इच्छा बट हमके एग्जाम क्लियर करिके फिक्स्ड टाइम भीतर बाहरियार अछि क्वेश्चन 16 को कोच बिले हु एडवोकेटेड फॉर द एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन इंडियन एजुकेशन रे एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऊपर किए कथा आइतले
माने लर्निंग को हमें शिखिला बेले हमें जते एक्सपीरियंस करके जिनसटी को शिखिबा जते हमर सेंसेस इन्वॉल्व रहबे सेते हमें भल से बेटर वे रे जिनसटी को शिखिबा याको कहंती मल्टी सेंसरी लर्निंग याको कोन कहंती मल्टी सेंसरी लर्निंग माने चारि एडो हम सेंसेस ओडा एक्टिवेट थिबो जेमति कि हमें चारि एडो शिखि परिबा बुझना हमें हाथ रु करी की कांसेप्ट शिखिबा टिके देखि की शिखिबा टिके सुनी की शिखिबा ए सब जिंस हमें शिखि परिबे तो यार कांसेप्ट के देथिले ऑप्शन ए जिड्डू कृष्णमूर्ति ऑप्शन बी श्री अरविंदो ऑप्शन सी महात्मा गांधी बा ऑप्शन डी आर एन टैगोर की हबो रविंद्रनाथ टैगोर की हबो समस्त कमेंट सेक्शन में जणा पिला माने The right answer is option A, that is Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti होचंदी से इंडिविजुअल जे कहथिले कोन एक्सपीरियंस लर्निंग शुड बी एक्सपीरियंशियल माने एक्सपीरियंस करी की हमें लर्निंग टा नेले बेटर हमें जो सिंपल घोषा बळद हो जाउचे ताकू रोट लर्निंग को प्रोहिबिट करथिले के हमरो जिड्डू कृष्णमूर्ति से कहथिले लर्निंग शुड बी एक्सपीरियंशियल नेक्स्ट सार्जेंट रिपोर्ट ऊपर क्वेश्चन आसी गला एजुकेशनल कमिटी कमिशंस रो क्वेश्चन आछि Sergeant report was majorly concerned with कोटा कहा सा concern थला बेसी upliftment of higher education ऊपर upliftment of secondary education post war educational reforms especially in primary education none of these कोटा अब Sergeant report मन रखियो हमें को कहंदी कोन post war educational reforms कोन post war educational reforms Sergeant report आस्तला जोटा बेसिकली हमरो 1944 आफ्टर वर्ल्ड वार 2 आस्तला हमरो पोस्ट वार एजुकेशनल रिफॉर्म तो सेतरे सर्जेंट रिपोर्ट जो आसीला सेतरे समान को मेजर फोकस कोथरे थिला मेजर फोकस हायर एजुकेशन थिला कि सेकेंडरी एजुकेशन थिला कि प्राइमरी एजुकेशन थिला कि का ऊपर फोकस नथिला ना कोटा अब द राइट आंसर इज समस्त कमेंट सेक्शन में जणाओ द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज पोस्ट वार एजुकेशनल रिफॉर्म्स कोथरे प्राइमरी एजुकेशन बा मूलदुआ जो हमर अछि ताकू स्ट्रांग करेबा पे हमर सर्जेंट रिपोर्ट मेजर काम करथला पोस्ट वार एजुकेशनल रिफॉर्म्स रे प्राइमरी एजुकेशन क्षेत्र नेक्स्ट क्वेश्चन 18 आडो को जिबा पिले क्वेश्चन 18 को कहै छै व्हाट वाज नॉट द एम ऑफ हार्टोक कमिशन तुमर आस्तला केबे 1929 रे जोथरे कि तुमर कोन जेतले इरविन थिले हमर वाइस रहितले तो यांको टाइम रास्तला एजुकेशन को रिलेटेड हार्टोक कमिशन हैला तो ये यांको भितरु जो अछि कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल मल्टीप्लिकेशंस ऑफ स्कूल इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन बोथ ए एंड बी यांको भितरु कोटा नुह व्हाट वाज नॉट द एम ऑफ हार्टोक कमिशन ने एम कोटा नुह कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स मल्टीप्लिकेशंस ऑफ स्कूल इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन बोथ ए एंड बी कोटा हार्टोक कमिशन मन रखिबा हमें सदाळे मन रखिया हार्टोक कमिटी आस्तला कंसोलिडेट करिया पे जिनसटा जो गां मान करे बहुत सारा स्कूल्स खोली जाइतला आ सेतरा अटेंडेंस नाही पिला माने आसु नांती तो हार्टोक कमिशन कोन कहला कि इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ स्कूल्स वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कोन करिया पड़िबो हमकु कंसोलिडेट करिया पड़िबो स्कूल्स मानु चारि पांचटा स्कूल्स मिसे कि गोटे स्कूल्स बने देल सेही टाइप रो जेमति कि गोटे जिंस रिसोर्सेस ओडा इफेक्टिवली मैनेज हे परो टीचर्स ठीक अपॉइंट हे परंतु सी प्रॉपर गोटे क्लास रो गोटे भला अटेंडेंस रो जेमति गोटे क्लास सपोज 40 जन बस परिबे आछचंती जमा 2 जन सेमति हबो कि हबो भल लागिवो तो सी सेमति चारि पांचटा स्कूल्स को मर्ज करके गोटे स्कूल बनै दोचन तो कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स रो प्रॉपर्टी थिला कार हार्टोक कमिशन बट क्वेश्चन ने पचाची व्हाट वाज नॉट द एम माने एठी कोन हबो राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्कूल एटा हबो नाही मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्कूल्स को विरोध करथिला के हार्टोक कमिशन नेक्स्ट टाइम जिबा क्वेश्चन 19 को पिले बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटा आछि वन ऑफ द 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005 आर एनसीएफ नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005 जार चेयरमैन थिले कि हमरो प्रोफेसर यशपाल के थिले हमरो प्रोफेसर यशपाल जे हमरो लर्निंग विदाउट बर्डन यशपाल कमिटी रो रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन देथिले 1993 रे देथिले हमरो लर्निंग विदाउट बर्डन प्रोफेसर यशपाल देथिले त सेही जिंसटा कुआ जाई छी हैला Tell what are the one of the 5 guiding principles of NCF 2005? Option A, ensuring that learner is shifted away from rote methods. Option B, making examination fair, more professional and stricter.
Option C, designing a new curriculum for their entire country. Option D, improving all the wrongs in the educational policy. Kota habo? Ensuring that learner is shifted away from rote methods. Making sure that examinations are fair, more professional and stricter. Designing new. Kota habo tal right answer pile. NCF 2005 मन रखिवा बेस करतला का ऊपर कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर मन रखिया तार फाउंडेशनल प्रिंसिपल कोन होची कंस्ट्रक्टिविज्म. कंस्ट्रक्टिविज्म माने ज्ञानर सृजन करिवो कि हमर पिल्ला ही ज्ञानर निर्माता हला. पिल्ला ही ज्ञानर निर्माता, पिल्ला ही ज्ञान को सृजन करिवो सब जिंस. किंतु हमर टीचर माने को रोल एठी कोन चाले? टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर. कोन सुविधा दाता जे दिए फैसिलिटेटर होची हमर के टीचर फैसिलिटेटर. तो टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर जी सुविधा दिए. तो बेसिकली एटा बीएड एंट्रेंस रो पीवाईक्यू रो आस्तला प्रीवियस ईयर जे टीचर एज ए फैसिलिटेटर कोन. तो एनसीएफ 2005 से जिंसटा कहिछि जे कंस्ट्रक्टिविज्म रे टीचर एज ए फैसिलिटेटर रो रोल थाए. तो पचारछि कि हम क्वेश्चन में पूरा अलग क्वेश्चन में पचारछि कोटा गाइडिंग प्रिंसिपल नो समस्त को आंसर. The right answer is option B, that is option A, that is ensuring that learner is shifted away from rote method. Rote method basically rote learning एने जो मु कहली constructivism ता माने कोन हमें rote learning रो पिला मानु को आगु को बढ़ी constructivism माने पिला निजे ज्ञान रो उत्पादन करिवे से विषय हमें चिंता करिवे कंस्ट्रक्टिविज्म. आ टीचर मान को काम हबो गोटे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करबा जोथरे कि पिला माने बहुत जल्दी सिखि परिबे. सेटाला टीचर रो काम एज अ फैसिलिटेटर माने बुझिलो. नेक्स्ट क्वेश्चन 20 को जिबा एंड लास्ट क्वेश्चन आज रो सेशन रो कोन कहिछि वाइगोट्स की थ्योरी मस्ट डायरेक्टली सपोर्ट कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज दैट आर एविडेंट बाय Option A, students in competition. Option B, students helping each other. Option C, in learning students role models for their students and one student help all students. कोटा भल से क्वेश्चन को पढ़ो. वाइगोट्स की थ्योरी मस्ट डायरेक्टली सपोर्ट कोऑपरेटिव लर्निंग विषय कथा कहिछि. तो सेही भितरु तले को एई चारटा सिचुएशंस भितर कोथरे बेसिकली कोऑपरेटिव लर्निंग रे बेस्ट जिंसटी देखाउ. स्टूडेंट्स इन कंपटीशन केबे नुह. Students helping each other in learning हे पारे. Students are role models for other students ना एटा भी नुह. one student help all students to learn ना गोटी स्टूडेंट ऊपर काई केते भार दवा जे समस्त को सिखेओ. The right answer is option B, that is student helping each other in learning. मान तंगर गोटे कोऑपरेशन था लर्निंग रे जे तते एटा आसुनी आ मु तते बुझे दोछि कि एटा तो मते आसुनी तू मटे बुझे दे मोटे करेक्ट कर दे. तो गोटे कोन गोटे कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट. वाइगोट्स की बेसिकली तुमरो कोन बेसी देइथिले कोन गोटे सोशियो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के देइथिले लेफ्ट वाइगोट्स की. तो सी कहिथिले कि एनवायरनमेंट रो रोल बहुत इंपोर्टेंट. गोटे पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे एनवायरनमेंट रो रोल टा बहुत ही इंपोर्टेंट. तो सेही जिंसटा से बारंबार हाइलाइट करथिले तांकर थ्योरी रे. नेक्स्ट पियाजे कोन कहले कि डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे बेसिकली हेरिडिटी बा जेनेटिक फैक्टर्स रो अधिक रोल रादर देन द एनवायरनमेंट व्हिच इज प्रोवाइडेड. तो सेटा न हे कि बेसिकली हमरो हेरिडिटी रे हमर कोन थाए बायोलॉजिकल फैक्टर्स जेनेटिक अनफोल्डिंग ए सब जिंस ऊपर बेसी गुरुत्व देथिले पियाजे आ वाइगोट्स की बेसी एनवायरनमेंट ऊपर देथिले. आई होप तुम मानक इस कांसेप्ट सोडा भल लागुथिबो पिले. आई होप सेशन सोडा तुमको बहुत भल लागुथिबो. तुम माने जदी चाहिबो देन कमेंट सेक्शन में निश्चय निजर सजेशन दियो पिले. एटा मु मिसे की 3 थर कहलिनी एंड आई होप तुम माने ई जिंसटी को बुझिबो. सेशन सोडा को प्लीज शेयर करो समस्त पिला माने बिकॉज़ जत्ते हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माना पाको पहुंची परिबा सेते हेल्प हे परिबो. ई चैनल रो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ मोटिवेशन होची कि बैच तो ठीक अछि बट हमें चाहू कि पिला माने को गोटे जो माने नीडी पिला माने अछन ताको एटलीस्ट गोटे प्रॉपर गाइडेंस मिल पारे गोटे प्रॉपर सोर्स मिल पारे पाठ पढिया पे एटलीस्ट बीएड एंट्रेंस पे हो कि आगु जो भी एंट्रेंस पे हो हला जो थरे टीचिंग एप्टीट्यूड किबा जनरल अवेयरनेस आछि. आई होप से मानकर हेल्प होबो. आई होप से माने भी ग्रो करिवे. आई होप तुम माने बादुआंक लेखा जे नाही मु शेयर करिविनी. आई होप सेटा कहिला परे भी मु जानि जे मैक्सिमम पिला माने शेयर करिवे नाही. किंतु स्टिल एति की रिक्वेस्ट रहबो तुम मानको कि तुम माने सेशन को शेयर करो पिले सपोर्ट दियो चैनल को बिकॉज़
सपोर्ट कमी गले पिले मोटिवेशन कमी जाए टाइप रो परिश्रम करबा पई भी मोटिवेशन दरकार पिले एंड आई होप तुम माने जिनसटी को बुझिबो एंड जदि तुमको हमर फर्दर किछि बैचेस विषय रिलेटेड जानिबार अछि देन डिस्क्रिप्शन रे सब जिनसर लिंक अछि हमर महावीर बैच जब तुम परचेस करियो चाहछो एट ₹599 देन तुम निश्चय को देखि परिबा हमर डिस्क्रिप्शन रे सब जिनस इंफॉर्मेशन दिया जाईछि एंड जदि तुमको आज रो सेशन रहला देन निश्चिंत तुम लाइक शेयर और कमेंट करिवो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग दिस सेशन हला हैप्पी लर्निंग पिला माने टेक केयर।